अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है ट्रम्प वॉन यूएस इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय प्रशांत धवन। तो देखते हैं इस वीडियो की डिटेल क्या है। ट्रम्प कहते हैं बड़ा ही पैसे वाला भी है, पैसा भी इसके पास काफ़ी है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए से आज के समय जो नंबर्स आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली इनसेन। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे इलेक्शन को स्वीप कर दिया है। कमला हैरिस बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाई डोनाल्ड ट्रंप को। और यहां पे आप देख पाओगे अभी के लिए जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से ये नक्शा बन रहा है यूएसए का। जो स्टेट्स, जो राज्य आपको लाल दिख रहे हैं, यहां पर ट्रंप या तो लीड कर रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। आराम से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कमला हैरिस बहुत पीछे छूट चुकी हैं। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स कमला हैरिस हार चुकी हैं और अब कोई मिराकल हो जाए तो ही ये अचानक से जीत सकती हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़रा कम लग रहे हैं। फनी बात मैं आपको ये दिखाता हूँ। यूएसए में इस बात को लेकर सट्टा लग रहा था कि इलेक्शन कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। इसके बारे में पॉली मार्केट वेबसाइट पर लंबे समय से सट्टा लगता रहा। कई महीनों से अमेरिकन इस बात को लेकर बैटिंग कर रहे थे, बट फाइनली हमने ये देखा कि आज सुबह 97% जीतने की संभावना बताई जा रही थी ट्रंप की। कमला हैरिस की 3% थी और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये परसेंटेज अब 99% पहुंच चुकी है। मतलब कि अमेरिकन सट्टा बाजार या जो भी आप कह लीजिए, इनके पोल्स सब लोग कन्विंसिंगली कह रहे हैं कि ट्रंप ने आराम से ये इलेक्शन जीत लिया है। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ट्रंप आज शाम तक एक स्पीच देंगे जहां पर यह बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, मैं मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला हूं। और ट्रंप ने देखिए कई मायनों में इतिहास बनाया है। ट्रंप बनेंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पहले प्रेसिडेंट होंगे सिंस 1892 जिनको 2 टर्म मिलेगी यूएस प्रेसिडेंट की, मगर एक गैप के बीच में। नहीं तो यूजुअली आप देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का अगर मान लो 2 टर्म होनी है, अगर वो बहुत पॉपुलर है तो एक के बाद एक उनकी टर्म होती है। ट्रंप पहले प्रेसिडेंट हैं इस पूरी सदी में जिन्होंने एक इलेक्शन जीता, अगला हार गए और फिर वापस अगला जीत रहे हैं ना। ट्रंप के हिसाब से काफी बार कह चुके हैं कि अगर पेंडेमिक ना आता तो ये 2020 का चुनाव भी जीत जाते, ये इनका कहना है। बट आज के समय देखिए, मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया देख रही है यूएस में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पावर संभालेंगे ये क्या क्या करेंगे, क्योंकि जो मैंडेट इनको मिला है, जिस तरीके से लोगों ने इनको वोट किया है, क्लियरली ट्रंप जो भी कह रहे थे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। ट्रंप की जो विजन है यूएसए को लेकर, चाहे वो टैरिफ्स की बात हो, चाहे वो नेटो की बात हो, चाहे ट्रंप का विजन जो हो, चाहे जो ट्रंप का विजन है कंपनीज के लिए ये टैक्स कम कर देंगे, सरकार का खर्चा कम करेंगे, ये सारी बातें आम अमेरिकन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। कमला हैरिस का मैसेज या जो भी उनकी पर्सनालिटी आप कह लीजिए, ये अमेरिकन वोटर्स ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दी है। और कमला हैरिस की हार का कारण मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से जो इनकी पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, इन्होंने पहले जो बाइडेन को प्रेजेंट किया एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जब डिबेट हुआ इनकी खराब परफॉर्मेंस सामने आई, फिर जबरदस्ती इनको पीछे खींच लिया, फिर कमला हैरिस को बना दिया फेस। ये देखकर सबको लग रहा था कि ये सही तरीका नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट करने का। पहले ही इनको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि बाइडेन की जगह कोई और या जो भी व्यक्ति होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डेमोक्रेट पार्टी को। और आप एक बात नोट करना, जैसे ही ये बात कन्फर्म हो गई थी कि जो बाइडेन 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, बाइडेन ने सबसे पहला काम ये किया था, ये रैंडमली एक अमेरिका के टाउन में गए, वहां पर एक आदमी से उसकी हैट मांगी, उस पर लिखा था ट्रंप। ये वो हैट है, इस पर ट्रंप लिखा है और ये हैट पब्लिक के सामने पहन ली ना। उस वक्त माना जा रहा था कि ये मजाक में कर रहे थे, मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, बाइडेन आज भी डेमोक्रेट पार्टी में बहुत ही दिग्गज नेता हैं। क्लियरली इनसे जुड़े हुए जो लॉयलिस्ट लोग हैं, इन्होंने कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं किया। बाइडेन की एक स्टेटमेंट भी आ गई थी बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपोर्टर्स गार्बेज हैं, कचरा हैं। और ये अपने आप में आप लोग समझ सकते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक थी ना। क्या बाइडेन ने ये मिस्टेक जानकर करी थी या फिर गलती से इनके मुंह से निकल गया कि ट्रंप के सपोर्टर्स कचरा हैं? क्योंकि
आप कुछ भी करिए इलेक्शंस में, जो वोटर्स हैं, चाहे किसी के भी वोटर्स हो, उनको भला बुरा नहीं कहना चाहिए कि आप जी कचरा हो, भक्त, कुछ भी, मतलब आप अगर ये करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन हारोगे। तो ट्रम्प के सपोर्टर्स देखिए इकट्ठा यहाँ पे आ गए। How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. ना ट्रम्प ने उसके बाद इसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहना कि हाँ मैं जी बिल्कुल गार्बेज ट्रक चलाता हूं और यूएसए से जो गार्बेज है ट्रम्प जो बाइडेन का इसको साफ कर दूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए गिफ्ट दे दिया था जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रम्प। और उस सब के अलावा देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरीके से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को झेला था, जिस तरीके से मरते मरते ये बचे थे, उससे भी कई अमेरिकन इनके पीछे आ गए थे। और फाइनली ट्रम्प ने जो वादे कर रखे हैं अमेरिकन को, याद रखिएगा, ट्रम्प ने ये कहा है कि या तो मैं इनकम टैक्स अमेरिकन का बहुत कम कर दूंगा या तो उसको खत्म ही कर दूंगा। जो भी पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की पेमेंट करनी है, सैलरीज पे करनी है, पेंशन पे करनी है, सरकार के वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस सब के लिए जो पैसा चाहिए ये टैरिफ से आएगा। ये टैरिफ लगाया जाएगा चाइना पर, यूरोप पर, परहैप्स इवन इंडिया पर, देखना होगा। बट इस सब के बीच में मुझे ये बोलना पड़ेगा कि एक आदमी की जो विजन थी वो कमाल थी। वो आदमी है इलॉन मस्क। आप सोच कर देखिए, आज से 1 साल पहले ट्विटर को परचेज करके एक्स बना देना, उस प्लेटफॉर्म को फिर यूज करना अमेरिकन राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने में, रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने में, ट्रम्प को वापस लाने में, और उसके बाद ट्रम्प का ओपनली सपोर्ट कर देना, बिल्कुल ट्रम्प के पीछे लग जाना। समझ लेना कि जो बाइडेन कमजोर लग रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी कमजोर लग रही है, लोग इन्फ्लेशन से तंग आ चुके हैं, लोग यूक्रेन वॉर से तंग आ चुके हैं, लोग इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन में क्यों भेज रहा है जब यूएसए को खुद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस का उस लेवल का अब रहा नहीं जैसा एक टाइम पे हुआ करता था। ये सारी बातें इलॉन मस्क ने नोट कर ली, ट्रम्प का अंधा सपोर्ट किया, एक गैम्बल खेला। मैं आपको बता दूं, अगर ट्रम्प ये इलेक्शन हार जाते, इलॉन मस्क को डेमोक्रेट पार्टी खत्म कर देती, इनकी कंपनीज को और इनको हैवी लॉस होता। बट अब आज के समय आप देख लीजिए, जो इनकी कंपनी है टेस्ला, उसका शेयर लगातार सीधा ऊपर जा रहा है। और इलॉन मस्क प्रीटी मच आप कह सकते हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी बन चुके हैं। ये यूएस गवर्नमेंट पे एक स्पेशल विभाग संभालेंगे जो ये बताएगा कि यूएस गवर्नमेंट फालतू का खर्चा कहां पर कर रही है। इसमें बताया जा रहा है बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को निकाला जाएगा। ये ऑफ कोर्स कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट 2025 के अंडर ये बस ट्रम्प का प्लान था और उसको बस एग्जीक्यूट करवाएंगे ये इलॉन मस्क के थ्रू। बट ईदर वे इलॉन मस्क जो चाहते हैं, जहां इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जिस मार्केट का एक्सेस चाहिए, आराम से मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला को इंडिया का एक्सेस भी आराम से मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी पहले जो रोक लगा रखी थी ये हटानी पड़े, क्योंकि अब आज के समय इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प के कंधे पे बैठे हैं। इलेक्शंस में इन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी है और इसका इनाम ऑब्वियसली इनको मिलेगा। और ट्रम्प प्रेसिडेंसी में देखिए बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 का क्रिटिकल रोल होने वाला है। आज से 3 महीने पहले स्टडी IQ पर मैंने वीडियो बनाई थी, वाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट 2025। इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था कि बहुत ह्यूमंगस स्केल पर सरकारी नौकरी जाएंगी यूएसए में, सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं इनको निकाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली ये मान के चलेंगे कि अब जो मैं सत्ता संभालूंगा ना, वहां पर कई ऑफिशियल्स हैं, तो ट्रम्प हर किसी को फायर करके पहले अपना आदमी वहां पे डिप्लॉय करेंगे, फिर प्रॉपरली अपने हिसाब से यूएसए को चलाएंगे। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूएस में ऑल ओवर ये अबॉर्शन को बैन कर दे। ये भी देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। बट ईदर वे जो ट्रम्प को अंधा वोट मिला है, जो यूएस पब्लिक का कंप्लीट सपोर्ट मिल चुका है ट्रम्प को, इसके बाद आप देखने वाले हैं ट्रम्प खुल के फैसला लेंगे। ये डरेंगे नहीं। कल को इनको ये भी एक अब डर नहीं है कि अगला इलेक्शन जीतूंगा या हारूंगा, क्योंकि एक आदमी बस 2 बार ही लाइफ में यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये ट्रम्प की अब आखिरी टर्म होगी और आने वाले 4 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का हर कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। भारत पे, ईरान पे, रशिया पे, चाइना पे, किस कंट्री के लिए ये अच्छे होंगे, किस कंट्री के लिए खराब होंगे, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो आज ही लेके आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक MCQ क्वेश्चन। यहाँ पर यह है कि कौन सा देश इलेक्ट हो चुका है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2026 तक।
एक्चुअली री इलेक्ट हो चुका है, पहले भी प्रेसिडेंट था, अब फिर से 2026 तक यही देश रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फ्रांस, जापान या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो आप परचेज कर सकते हैं। स्टडी जी जनाब, तो समझो ट्रम्प जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बहुत बड़ी बात। अच्छा क्या कहते हैं अपना, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो है वो उन मुद्दों पे या उन चीज़ों पे जो अमेरिका का बहुत अरसे से एक स्टैंड चला आ रहा है ओबामा के बाद से, कि दुनिया में ज़्यादा इंटरफेयर, यानी दुनिया में ज़्यादा पैसा बर्बाद करना, मुल्कों को ख़रीदना, मुल्कों को मोहताज करना, पाकिस्तान वाला मामला जैसे, मेरे ख्याल में शायद ट्रम्प इन चीज़ों से थोड़ा सा हटेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद। अच्छा, कमला हैरिस जो है वो हिंदू हैं। कमला हैरिस वहीं पे उनके वालदेन वगैरह वहीं की पैदाइश है, नेशनलिटी अमेरिका की है, लेकिन वो हिंदू हैं। और इनके अपोजिट खड़ी हुई थी। ट्रम्प तो वही है ना, क्रिश्चियन अंग्रेज़ जो होते हैं, लेकिन कमला हैरिस हिंदू हैं। लेकिन इनके पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं से इंडिया से हैं। इस पर भी प्रॉपर एक वीडियो बनी थी, उस पर भी शायद रिएक्शन दिया था मैंने। तो ट्रम्प के मामले में मतलब यूँ समझ लो कि आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या दुनिया में मामलात आगे पीछे, जो वादे किए हैं पूरे करेगा वो तो। हाँ बोला है ना, ये तो है। लेकिन अभी वीडियो के दरमियान में एक चीज़ का जिक्र हो रहा था कि कमला हैरिस मतलब स्ट्रेटजियाँ होती हैं, दिमाग इस्तेमाल किया जाता है। एक तो एलन मस्क वाली बात करते हैं, दूसरा कमला हैरिस के बारे में एक वीडियो आई थी कि मतलब दिमाग की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को फैला सकते हो, किसी को टोन कर सकते हो या किसी चीज़ को डिग्रेड कर सकते हो। तो एक किताब लिखी गई कमला हैरिस के बारे में, इनकी अचीवमेंट, यानी कमला हैरिस की अचीवमेंट की किताब लिखी गई। किताब मार्केट में आई, पब्लिक हुई, सब कुछ हुआ और मोस्ट सेलिंग बुक थी वो। और उस बुक को जब लेता है ना कोई, मतलब मशहूर हो गया कि उस बुक में क्या है, तो जो बुक को लोगे उसके सारे सफ़े खाली हैं। यानी किसी को जलील करने का कैसा तरीका इस्तेमाल किया कि इनकी अचीवमेंट कुछ नहीं है बाबा, ये देखो नाम है, कुछ किताब खाली है। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को जैसे वो करती है ना, तो अचीवमेंट के हवाले से किताब का नाम लिखा कमला हैरिस अचीवमेंट, यानी कि इन्होंने अमेरिका के लिए क्या क्या किया, इनके क्या क्या खिदमत है। हालांकि मुझे लगता है शायद पता नहीं भी इनको मौका मिला होगा नहीं मिला होगा, पार्टी में रहते हुए इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन किसी ने एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का एक स्टंट खेला ये कि किताब बिक भी रही है भाई, खाली लोग खरीद रहे हैं। इस बारे में कि देखो अब मैंने ये किताब ख़रीदी, अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा मैंने किताब ख़रीदी है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो देखो यार ये मेरी किताब मैंने खरीदी, तो कम से कम शो ऑफ के लिए भी एक चीज़ आ गई ना मेरे पास कि यार देखो ये किताब मैंने भी ख़रीदी थी, कमला हैरिस की किताब है, अचीवमेंट इसकी लिखी हुई है, ये देखो टक 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 खाली। तो ये मतलब दिमाग का गेम। तो इस तरह की, अब जैसे उन्होंने कचरा कहा, अब उन्होंने भी उसको इस्तेमाल किया, ट्रम्प ने उसको अपॉर्चुनिटी समझा। अच्छा, इनके पीछे माइंड बैठे होते हैं, इनके पीछे दिमाग वाले लोग, जैसे कोई कंपनी है, लीवर ब्रादर है हमारे यहाँ पे, जैसे बहुत सारी पेप्सी है, कोका कोला है, आपको पता है इनके पीछे बड़े माइंड वाले लोग बैठे होते हैं जो इनके इश्तिहारात, इनकी कैंपेन, इनको पब्लिक मशहूर करने के तरीके। एक ऐड देखा था आपने कि एक बच्चा जो है वो पेप्सी का ऐड पेप्सी का है, एक बच्चा आता है, वेंडिंग मशीन नहीं होती, सिक्का डाल के उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, तो नीचे 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 कोका कोला पड़ी होती है, ऊपर पेप्सी पड़ी होती है। तो बच्चा क्या करता है, वो सिक्का डाल नहीं सकता, पता नहीं कुछ ऐसा होता है, तो एक सिक्का डालता है, कोका कोला निकालता है, फिर दूसरी कोका कोला निकालता है, फिर दोनों को नीचे रखता है, उनके ऊपर चढ़ के फिर ऊपर से पेप्सी उठाता है। यानी इतना वायरल हुआ ऐड, दोनों को पैरों दोनों उसको थोड़ा ऊंचा हो जाता है, अब वो ऊपर पेप्सी होती है तो उसको उठा सकता है, पहले 2 सिक्के ज़ाया करता है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ की गई है। तो आज ट्रम्प जो है वो आ गए हैं और एलन मस्क ने बहुत बड़ा जुआ खेला, बहुत बड़ा। ट्विटर पहले ख़रीदा, ट्विटर कितने में ख़रीदा, कितने में, मतलब कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, इतने में ट्विटर ख़रीदा। और पाकिस्तान की जो GDP है ना, कल हमने वीडियो देखी थी वो दूसरे चैनल पे, उस पर वाओ फैक्ट रिएक्शन पे,
फूड पे नीता अंबानी की, तो नीता अंबानी के गले में पाकिस्तान की पूरी जीडीपी। हाँ बिल्कुल, वो तो हमने वीडियो देखी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ट्रम्प के बारे में कोई वीडियोस वगैरह देखी हैं आपने? नहीं, कभी? मैंने नहीं देखी ट्रम्प के बारे में, मैं नहीं जानती। मतलब कोई अमेरिका idea का नहीं सदर है। कौन बने कौन नहीं बने आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ मुझे क्या पूरे पता। मुल्क को फ़र्क पड़ता है। क्यों आगे खरीदा हुआ है ना, हाँ पाकिस्तान के हालात बड़े डिपेंड करते हैं, और इस वीडियो का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा कि इनके बनने से पाकिस्तान पे क्या असर होगा, ये पाकिस्तान इंडिया पे को, क्या असर पड़ेगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है। लेकिन इनका पहला फोकस है कि अमेरिकन को ज़िंदगी अच्छे, हाँ, बेहतर हो। बिल्कुल ऐसा, ये टैक्स खत्म करें, पेंशन, सैलरी, ये वो सब कुछ। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।